आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज सलाम दक्कन में। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु मामले की। अहानत रसूल के बाद बेंगलुरु में हुए हंगामे पर कार्रवाई को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत सियासत करने से बाज आए। हंगामे के दौरान जो भी लोग अमन की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस पर कर्नाटक के वजीर दाखिला ने बिला तफरीक जांच की यकीन दहानी कराई है। उनका कहना है कि कोई भी बिला कसूर के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और इस मौके पर बसवराज एसडीपीआई को पाबंद करने के सवाल को वो टालते नजर आए। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तंजीम है, लेकिन वे वजीर आला से इस पर बात कर कैबिनेट में अपनी बात रखेंगे। वाज़ेह है कि कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के भांजे नवीन ने सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी, और जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी और कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लिहाजा कुछ लोग बेकाबू हो गए थे और तशद्दुद पर उतर आए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले को लेकर तनाज़ा है और सियासत जो है उस पर पूरी तरीके से की जा रही है। गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत सियासत करने से बाज आए। हंगामे के दौरान जो लोग अमन की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हालांकि इस दौरान कर्नाटक के वजीर दाखिला ने कहा है कि बिला तफरीक जांच की जाएगी और किसी को भी जो कसूरवार नहीं है उसको ऊपर कोई सा भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। See, I don't want to comment about Congress, but as far as Akhand Srinivas Murthy is concerned, he has said that he has not named anybody in the FIR, but however he has said, later date, whenever I come to know who is there, I will inform. So he should cooperate, and we'll also seek his cooperation. And secondly, we have got our own sources, our own witnesses to conduct an inquiry of burning of his house also. We will start that. कांग्रेस का ये कहना है कि जिन लोगों ने वहाँ पे पीस की, जिनको पुलिस ने अपना पब्लिक माइक सिस्टम दिया था, उन लोगों को आपने कॉन्स्पिरेटर बना दिया, वो लोग अब साजिश करता हो गए। देखो, जो भी इस मामले में वो वक्त जो हुआ, उसके बाद क्या हो गया, हर एक घड़ी वो बदलते गया है ना। तो हर एक घड़ी किसी का क्या रोल है, और जो कैमरा ने जो उनको कैमरा में जो पाया है, उसके हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो कल्प्रिट है उनको हम बुक करेंगे, जो इनोसेंट है उनको बुक करने का सवाल ही नहीं है। वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने एसडीपीआई को पाबंद करने के सवाल पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। SDPI is a political party by itself. They got their own people and they got their own media persons. I think let them come out. We'll see. Our investigation is nothing to do with all these political overtones. We have nothing to do. We are strictly going by the law, by the case, by the merit of the case, and our officers are totally unbiased. They are doing a very, very fair and lawful investigation. सर, राज्य सरकार SDPI के ऊपर बैन के क्या वो रिकमेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? देखो, ये मामला अभी बहुत दिन से ही चल रही है और इसके बारे में एक प्रोसीजर जो है, SDPI तो इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, बाकी PFI KFD जो है उसका जो रोल है, जो पिछले केसेस में हो, तो सब अभी इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के सामने हम पेश करेंगे और कैबिनेट के सामने CM लेके आएंगे, तभी एक थरो डिस्कशन हो जाएगा। बाद में कैबिनेट विल टेक अ कॉल एंड बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस पीपल एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पीपल, वो हम करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले मुल्क भर में कहर मचा रहे हैं और अब तक इस वबा से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मुतासरीन की मौत के बाद उनसे अपने ही दूरियां बना रहे हैं, जो फिक्र का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में कुछ समाजी तंजीमें और हमारे वॉरियर्स ही आखिरी सहारा बन रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में बुजुर्ग की लाश को बेसहारा छोड़ने के बाद यूथ वेलफेयर की मदद से लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब एक बेटे ने वालिद की आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया, सैयद जलालुद्दीन जफर की क़यादत में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई।
यूथ वेलफेयर का कहना है कि वह लॉकडाउन के पहले दिन से ही लोगों की मदद कर रहा है। जनता कर्फ्यू के हम दूसरे दिन से ही राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद लॉकडाउन में हम जो गरीब लोग थे जिसको मेडिसिन की परेशानी हो रही थी, हमको फ्री में मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करे सहायता ट्रस्ट के साथ में मिलके और टीम NGOs के साथ मिलके। उसके बाद जैसे जैसे कोरोना का बढ़ते गया, डेड बॉडीज जैसे फैलते गए, हम वहाँ पर देखे कि हमारे एक साथी के वालिद का इंतकाल हो गया था, मेरे फ्रेंड के, तो वो उसके डैड को छोड़ के वो चले गया कि कोरोना का है। हम जब देखे तो हमको बहुत तकलीफ हुई कि इंसानियत क्या ख़त्म हो गई। समाजी खिदमात के लिए तंजीम अपना काम बिना किसी मजहबी तफरीक के कर रही है। गुज़िश्ता 4 महीनों में यूथ वेलफेयर तकरीबन 150 लाशों की आखिरी रसूमात अदा कर चुकी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हर मजहब के लोग शामिल हैं। जो क्लेम बॉडीज़ है, चाहे कोई भी मजहब के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब का करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 147 उतने डेड बॉडीज़ को हम उठाए, जिसमें 14 हिंदूज़ है, 1 क्रिश्चियन है, 1 सरदार जी है, रिमेनिंग मुस्लिम। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैदराबाद में हमारे यूथ के 50 मेंबर्स है, तांडूर में 30 मेंबर्स है, और निज़ामाबाद, आदिलाबाद और महबूबनगर में 5-5 मेंबर्स है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग को जुड़ा सकें। और कोरोना से डरने का नहीं है, इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ने की अपील करने वाले जलालुद्दीन का कहना है कि अगर लोग आगे नहीं आए तो हर गली में लाशें बरामद होगी। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जारी अवामी जंग कैसे जीती जा सकती है, इसलिए सामने आइए और एहतियात बरतते हुए मुकाबला कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1933 में बनी हैदराबाद की एक पुरानी बिल्डिंग पर 15 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया म्यूजियम 2 दिन बाद ही बंद हो गया। IT के वजीर और CM चंद्रशेखर राव के बेटे KTR के हाथों इफ्तिताह के बाद लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही थी, लेकिन इफ्तिताह में सजाए गए फूल अभी मुरझाए भी नहीं थे कि म्यूजियम को बंद करना पड़ गया। हैदराबाद में हो रही बारिश और हुकूमत ने यहाँ पर हुकूमत और इंतजामिया के लूट की पोल खोल दी है। अपने इन्हीं कामों के बोते IT वजीर इस बार अवार्ड लेने की दौड़ में शामिल है, लेकिन शहर की बरसात ने उनके माथतों के काम की पोल खोल कर रख दी है। इस म्यूजियम के ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे हैदराबाद नुमाइंदे ने। IT और म्यूनिसिपल मिनिस्टर KTR ने 15 करोड़ की लागत से इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया था। इस हेरिटेज बिल्डिंग को सजाया गया, बनाया गया, जिसके पीछे 15 करोड़ रुपए खर्चा हुए, लेकिन अभी इसके फूल भी नहीं मुरझाए थे, इसे बंद कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि जो 15 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था उसकी तमाम राजें खुल गई, क्योंकि आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन हुसैन आपको बता रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम क्रैक्स आ गए। 2 दिन की बारिश में इसकी राजें खोल दी गई और यहाँ पर तमाम क्रैकें फिर से आ गई। यानी जिस तरह ये था फिर उसी तरह हो गया, सिर्फ इस बिल्डिंग को साफ कर दिया गया। और अगर आप गौर से तो देखें तो वहाँ क्रैक है और यहाँ पर दीवारों पर भी क्रैक आ गया। लेकिन हैरत की बात यह है, हेरिटेज अवार्ड KTR लेना चाहते हैं हैदराबाद के लिए, जबकि तमाम दीवारों में से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 दिन हुआ KTR मिनिस्टर ने इसका इफ्तिताह किया और आज फिर से ये बंद हो गया, क्योंकि म्यूजियम पर अंदर पूरा पानी उतर रहा था, क्रैक नज़र आ रहे थे। और इस म्यूजियम का इतना, यहाँ पर देश का सबसे बड़ा झंडा यहाँ पर लगाया गया है और दीवारों से पानी उतर रहा है, म्यूजियम में तमाम पानी आ गया है। अब इसे देखने के लिए लोग नहीं बल्कि पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है, ये देखने के लिए कि क्या इस हालत पर KTR जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, क्या उन्हें हेरिटेज मेंटेन के लिए अवार्ड दिया जाएगा। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, मौसमजाई मार्केट, हैदराबाद। केरल में हुए मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों के लिए एक नया झटका दिया था, जहां पर इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपने बाप और भाई को खोया।
मरने वालों में मिनाल मोहम्मद नामी एक खातून भी शामिल थी, जिस पर अफसोस का इजहार करते हुए उसके शौहर के एक दोस्त ने एक पोयम लिखी है। रिपोर्ट देखिए। വീടിനും കൂടെ കഴിഞ്ഞോർക്കും നന്മകൾ മാത്രമേ നാഥന്റെ സവിധത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളും പേറി നേരത്തെ യാത്രയായി। अपने दोस्त की अहलिया मिनहाल मोहम्मद की मौत पर दर्द भरे नगमे गुनगुना रहा यह शख्स नवस पलोरी है। इलाकाई जबान में ही सही, लेकिन उसके अल्फाज में अपनेपन का दर्द साफ झलक रहा है। इस हादसे में किसी ने अपनी माँ खोई, तो किसी ने बाप, तो किसी ने अपने दूसरे रिश्तेदार। मरने वालों में कोझिकोड की रहने वाली मिनहाल मोहम्मद नामी खातून भी शामिल थी, जिससे हमदर्दी रखने वाले दोस्त अलग अंदाज में याद कर रहे हैं। സ്വർഗത്തിൽ കഴിയുന്ന നിന്നെയും കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങളും ഓർത്തിടുന്നേ, സന്തോഷമേറ്റാനായി നാഥനിൽ കൈനീട്ടി ഞങ്ങളും തേടിടുന്നു, കൂട്ടുകുടുംബത്തിനും മുറ്റവർക്കെല്ലാം ക്ഷമയും സഹനം നൽകാൻ। दुबई से कोझिकोड आ रहा यह तैयारा फिसलने की वजह से कालीकट एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। पायलट समेत कुल 18 मुसाफिरों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों मुसाफिर जख्मी हो गए। हालांकि अब तकरीबन सभी मुसाफिर सेहतयाब हो गए हैं। इस हादसे में कोझिकोड की मशहूर खातून मिनहाल मोहम्मद की भी मौत हो गई, जिसके हमल में एक बच्चा भी पल रहा था, जिसके बाद उसके शौहर के दर्द का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। हालात को नजर में रखते हुए मिनहाल के शौहर एथिफ के दोस्त नवस पलेरी ने एक पोएम लिखी है। കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലെ വിമാന ദുരന്തം 18 പേർ മരിക്കുകയും ഒരുപാട് പേർക്ക് അപകടം പറ്റുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഈ ഒരു ദുരന്തം എന്തായാലും ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്। ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കവിത എഴുതുകയും അത് പാടുകയും ചെയ്തത്। नवस पलोरी ने अपने नगमे में अपने दोस्त की अहलिया की मौत पर इजहार अफसोस किया है। वहीं आगे कहते हैं कि मिनहाल और उसके हमल में पल रहा बच्चा जन्नत में मुस्कुरा रहा है। मिनहाल के उस्ताद अबू रहम ने भी उस हादसे पर एक नज्म लिखी है, जिसे नवस पलेरी अपने घर में बार बार गुनगुना कर उस हादसे को याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद को देखते हुए प्लाज्मा डोनेट मुहिम शुरू की गई है। वजीर सेहत की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इस दौरान पुलिस के 40 एहलकारों ने भी प्लाज्मा देकर दूसरों की मदद की दिलेरी दिखाई। इस मौके पर पुलिस ने कोरोना के दौर में मातहतों की हौसला अफजाई की और जमकर तारीफ की। वहीं वजीर सेहत ने उम्मीद जताई है कि प्लाज्मा डोनेट के लिए हर शख्स सामने आएगा जिसने भी कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर सेहतयाब वो हो चुका है। इस मौके पर अस्पताल के बाहर प्लाज्मा डोनेट करने वालों की लंबी लंबी लाइन देखी गई। As you know well, Tamil Nadu is the leading state, performing state in organ transplantation also. So even this Corona Challenges Day, and we are very keen and particular about the organ transplantation. So as per protocol, we are constituting organ transplantation also. So far the 5 years, there are 1,382 donors has been donated. 8,163 organ has been transplanted for the recipient. So the program is going successfully. Still, even this Corona Challenges Days, under Honorable Chief Minister direction, Transcan is actively concentrating the organ donation. The ICMR has given approval for 3 centers, one in Rajiv Gandhi Medical College Hospital in Chennai, one in Madurai, another one in Tirunelveli. So Tamil Nadu, as per ICMR guidelines, we have started a separate plasma bank in Rajiv Gandhi Medical College Hospital. So far, 86 donation we have. 86 patient has been benefited from the plasma therapy. Now the today, you know very well, 40 policemen who treated very well, they come forward and they given a plasma donation. Tamil Nadu Police, including Greater Chennai Police, they are at the forefront of war against Corona.
police officials are mainly involved in containment zone management, quarantine management, and enforcement of Section 144 CRPC. Apart from this, we are also conducting public campaign to create awareness regarding the norms to be followed to prevent corona. All these duties involve interaction and contact with public, and because of this 1920 police officers and policemen have got infected with corona so far. Out of this 1549 have recovered, and most of them have expressed their willingness to donate plasma. Today 40 policemen have donated plasma, and we have conveyed to the Dean Government Hospital that in case of further requirement, our police personnel will be willing to donate plasma. केरल में उगाए जाने वाली पोक्कली चावल की खेती पूरी तरह से मुतासिर हुई है। पहले कोरोना वायरस, लॉकडाउन और अब सैलाब से चावल की खेती बर्बाद हो गई है। पोक्कली चावल खास इसलिए है क्योंकि इसे जीआई टैग मिला हुआ है। अलप्पुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जैसे अजला में लगाए गए धान ज़्यादा बर्बाद हुए हैं। हालांकि कोच्चि और अलप्पुझा में कुछ किसान इसे बचाने में कामयाब हुए हैं। केरल कृषि विश्वविद्यालय की वेत्तिला राइस रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर ए.के. श्रीरत्न ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते इस बार किसान अपने खेतों में पोक्कली धान लगाने के लिए वक्त से तैयार नहीं कर पाए। लॉकडाउन हटने के बाद उन्होंने जल्द ही खेत तैयार करके धान लगाया है, लेकिन मानसून में हुई भारी बारिश के सबब फसल भी बर्बाद हो गई। Due to the COVID pandemic, the pokkali cultivation has a little bit delayed because the fish actually the fish farming has to be stopped by April 15, and the fields have to be opened to rice cultivation from April 15 by draining the fields and taking all the intercultural operations. But due to the pandemic, this season has been this date has been extended to April 30th, and after April 30th, the farmers had to be clear the field of the fish cultivation. Prawn cultivation has to be stopped, and the rice cultivation, the initial cultural operations has to be started. But due to this pandemic, the farmers could not do this draining of the water and other cultural operations. So the season actually delayed. The farmers, the sowing of the seeds were delayed, and the farmers were forced to sow the seeds inside without doing the intercultural operations. Actually, for the pokkali cultivation, from the background, it is the soils are actually saline. It is actually acid sulfate soils with there is salinity intrusion, because there is no barrier for the saline water to check the saline water intrusion. जुनूबी हिंद के मशहूर त्यौहार ओणम के मद्देनज़र हुकूमत ने कई तरह के सौगात का ऐलान किया है। केरल हुकूमत ने गरीब शहरियों के लिए मुफ्त राशन किट तकसीम करना शुरू कर दिया है। सरकारी गल्ले की दुकान के जरिए भेजे गए इस किट में 11 तरह के ज़रूरी सामान हैं। अवाम लगातार भारी बारिश, सैलाब, लैंडस्लाइड और कोरोना का कहर झेल रही है। ऐसे में हुकूमत की ये सौगात काफ़ी राहत देने वाली है, जिससे आम लोग हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। Yes, we have already started to distribute the Onam special kit for the whole cardholders. Started from yesterday, and in the first stage we are issuing this kit to AIY cardholders, that means the yellow cardholders. And this special kit contains 11 items, 11 food items. That means sugar, jaggery, green gram, coconut oil, chili powder, coriander powder, turmeric powder, sambar powder, then sugar, etc. Then 11 items are packed in this free food kit distributing regarding Onam festival. First of all, we have started with this yellow card, that means AIY cards. Here the 50 AIY cards are there. After completing this yellow card, we will go to the pink card, that means the PHH card, priority card. Then in the third phase, it is for state subsidy card holders, that is blue card. And lastly, for general card holders, that means NBNS card holders,
non-priority, non-subsidy. और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी सलाम।